बुंदेलखंड बुलेटिन से प्रकाश सिंह परिहार। नवल किशोर शास्त्री जी आशा जी से हम मिलवाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी देशवासियों को, भारतवासियों को नवरात्रि दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इस समय हम नगरा झांसी में राजवीर नगर में महावीरन में स्थित अपने घर पर निवास पर हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम, मैं नवल किशोर शास्त्री जी मेरा नाम है और मैंने जो है शिक्षा ग्रहण की है संपूर्ण विश्वविद्यालय बनारस से। और माने जो संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की है बनारस से, किस चीज़ की शिक्षा ग्रहण की है? संस्कृत की है, वेदों की है, भागवत की है। हमारा काम है सनातन की ओर युवाओं को जोड़ना और धर्म की स्थापना करना। इससे जो है संस्कृति हमारी आगे बढ़ती रहे और बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ। और जो है देवाधीनम जगत सर्वम मंत्रधीनम तो देवता मंत्राते ब्राह्मणाधीनम तत्सत ब्राह्मण देवता। इस सारा जो जगत है जो परमात्मा के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण भूमि का देवता है। ब्राह्मण को जो है अपने कर्म का निर्वाह करना चाहिए। और क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं वो मार्गदर्शन होते हैं, गुरु के रूप में माने जाते हैं, तो इन्हें सुंदर शिक्षा देना चाहिए। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, पढ़ना पढ़ाना। इसके अलावा पंडित जी आप क्या क्या कुंडली वगैरह, क्या वास्तुशास्त्र, ये क्या है आपका? वास्तुशास्त्र ये है कि जैसे घर में कोई मकान बनाते हैं तो मकान जब बन जाता है तो उसके बारे में जो है गुरुजी से परामर्श करना चाहिए। अपने जो गुरुजी हैं, पुरोहित जी है, उन्हें संपर्क करना चाहिए कि हम जो मकान बनाने जा रहे हैं तो महाराज जी किस जगह रसोई घर होना चाहिए और किस जगह ईशान घर होना चाहिए और किस जगह भगवान की जो है मूर्ति स्थापित करना चाहिए, भगवान का जो पूजा करते हैं पूजा कक्ष। तो में से जो दिशाएँ होती हैं मुख्य से 4 दिशाएँ होती हैं, पूरब होती है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन जो भगवान का जो स्थान होता है वो कहाँ पर होता है? तो शास्त्रों में वास्तु में बताया है कि भगवान का जो स्थान होता है पूजन का, वो पूरब में होता है। देवताओं का वास पूरब में होता है और पूरब के बगल में जो कोण रहता है उसे कहते हैं ईशान कोण। तो जो पूरब के जो बगल साइड में जो कोना होता है उसे कहते हैं ईशान कोण। तो ईशान कोण में मंदिर बनाना चाहिए। क्या ऐसा होता है कभी कभी लोग पूछते नहीं हैं और अपनी मर्जी से बना देते हैं तो उससे वास्तु दोष हो जाता है। जैसे कि अग्निकोण होता है पूरब के दाहिनी तरफ, तो अग्निकोण में ऐसे रसोई होना चाहिए जिसे कहते हैं किचन, उसका नाम है रसोई। तो रसोई में जैसे अग्नि कम होता है, वो अग्नि के बगल में कोई क्या करता है, कभी जल रख देता है, जल। तो जल से वो जल तत्व अग्नि तत्व जो है उसमें परिवर्तन होता है तो कठोरता आती है। इसलिए जो है जल का जो स्थान है वो जल पर रखना चाहिए। जल का स्थान होता है पश्चिम में, मतलब नैऋत्य कोण के और पश्चिम के बीच में होता है। तो वास्तुशास्त्र के अलावा आप क्या कुंडली वगैरह क्या है इसका? हाँ, कुंडली बनाते हैं। कुंडली जो है जो ग्रह होते हैं वो अपने जीवन में मतलब परिवर्तन करते हैं। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती हैं, आपको सबको मालूम है। तो ग्रह अपनी चाल चलते हैं। तो कुंडली निर्माण भी करते हैं, कुंडली बनाते हैं, कर्मकांड का पूजा का कराते हैं, यज्ञ अनुष्ठान यज्ञ कराते हैं, शिवार्चन कराते हैं और जितने पूजा पाठ होते हैं धार्मिक कार्य सब कराते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑफिस भी है राजवीर नगर में, हमारा मंदिर भी है, दक्षिण मुखी एक शापूर्ण हनुमान मंदिर है, तो वहाँ पर जो पूजा पाठ होता है। और हमारा जो घर पर निवास है राजवीर नगर महावीरन में हमारा जो है ऑफिस है, जो ज्योतिष केंद्र है, हनुमान ज्योतिष केंद्र। तो वहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं जिस कुंडली बनाना है तो उनका भविष्य लिखा जाता है। और कुंडली बहुत आवश्यक है आज के ज़माने में। पहले तो ऐसा होता था कोई लिख लेता और बन जाती थी, लेकिन आवश्यक है। इससे जो है पता लगा सकते हैं कि हमें क्या दिक्कत है। कभी क्या परमात्मा की कृपा होती है, कभी हम जो है भटकते रहते हैं। तो जब भगवानी जो कहते हैं कि भाव का भूखा मैं हूँ, भगवान ही पाल लगाने वाले हैं। भाव का भूखा मैं हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। और आप जब जैसे कहीं ठीक नहीं होती, कोई दिक्कत हो जाती तो पंडित जी के पास या गुरु जी के पास जाते हैं, क्योंकि गुरु जी होते हैं मार्गदर्शन। तो देखते हैं इस ग्रह में कौन ग्रह खराब है, इसका क्या उपाय किया जाए। क्योंकि बताने से अलग बात होती है, करने से उसका करना भी पड़ता है, तो इसका फल प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में हमें शुभ कार्य करना चाहिए। इसके अलावा पंडित जी आपने भागवताचार्य भी किया, अभी यहाँ पर हरदौल मंदिर पे प्रोग्राम से पूजा की थी, इसके क्या? इसका ये है कि हमारे मन में संकल्प चल रहा था। अभी हमको 1 वर्ष या नगरी में हो गया राजवीर नगर में, तो हमारे मन में संकल्प था कि झांसी में कथा करना है। वैसे हमारी झांसी में तीसरी कथा है। पहले हमारी कथा जो थी 15 फरवरी 2020 में आवास विकास में हुई थी आलाघाट पर। तो हमारी जो दूसरी कथा हुई थी, और तीसरी कथा ये हमारा मन में संकल्प चल रहा था कि सावन का महीना है और सावन के महीने भगवान भूत भवन
पूरी परिवार सहित इस वृत्ति भ्रमण करते हैं। तो क्या है कि धर्म से लोगों को जुड़ना चाहिए। वैसे कोई धर्म करना नहीं चाहता है, क्योंकि ग्रह नाना जंजाला, इस संसार में अतीत जब कोई जो कदा भी माधव भजे सुमाया चेरी होई। मतलब सब माया को भजना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप माया ने भजो, आप दुकानदारी करो, आप नौकरी करो, आप बिजनेस करो, आप कहीं भी जाओ, लेकिन परमात्मा को याद करो, क्योंकि परमात्मा ने आपको 24 घंटा दिए हैं। कहते टाइम नहीं है, टाइम तो किसी को नहीं है, लेकिन निकालना पड़ता है। जिस परमात्मा ने हमें लिए मुख दिया है, तो मुख से भगवान का भजन करना चाहिए, और ये आँखें दी हैं, इनसे जो है भगवान के दर्शन करना चाहिए। पंडित जी ये आप कब से कर रहे हैं कार्य, आपकी इसकी जिज्ञासा कैसी जागी? 2011 से कर रहे हैं, कम से कम अभी 11 वर्ष हो गई हैं। 11 वर्ष से हमने पंडिताई कर्म किया है, और सभी लोगों से जुड़े हैं, और जहाँ भी जाते हैं शुभ कार्य होता है, और प्रगति बढ़ रही है। और अभी लगभग 11 वर्ष हो गई है, 12 वर्ष में जा रहे हैं। 11 वर्ष से हम पंडिताई कर रहे हैं, और भगवान की कृपा हुई तो आगे कथाओं का विस्तार करेंगे। और गौ सेवा करना हमारा पहला कर्म है। गौ माता जो भटक रही हैं, तो उनकी सेवा करना, उनकी व्यवस्था कराना, क्योंकि जो गौ माता के लिए गौशाला बनना चाहिए, क्योंकि गौ माता बेचारी तड़प रही है। गौ माता में कहती 30 देवता विराजमान होते हैं। गौ का जो गोमूत्र होता है, गोबर होता है, हर चीज़ काम में आती है, वो शुभ होती है। मतलब जानवर तो कई प्रजाति की होती है, लेकिन गौ माता। पंडित जी आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले तो झांसी से नज़दीक है, हमारा गांव पड़ता है, हमारा छोटा सा गांव है कोटी चमरुआ। यहाँ से जो है 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहाँ पर जो है शिव भगवान का मंदिर है, मठ मंदिर से जाना जाता है, क्योंकि भगवान कम से कम 200 साल पुराना मंदिर है, मठ मंदिर। तो वहाँ पर जो है बहुत लोग जाते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण होती हैं। शंकर भगवान का साक्षात निवास है, वहाँ पर भगवान सब प्रकट हुए हैं, उनसे कहते हैं बैद्यनाथ महादेव। हमारे आचार्य नवल किशोर शास्त्री जी थे, जिन्होंने कुंडली वास्तुशास्त्र आदि का अच्छा ज्ञान है। आप लोग जिन लोगों को ये वास्तुशास्त्र कुंडली आदि का वो कार्य करवाना हो, हमारे पंडित आचार्य नवल किशोर शास्त्री जी से मिल सकते हैं। राजीव नगर में इनका ऑफिस है।